महिलाओं की ऐसी हालत हो गई है, 70 साल से चाट रहे हैं, जीभ सफेद हो गई है, लेकिन चाटना बंद नहीं करेंगे। हमारे सांसद ने पूछा था ना वो ठाकुर ने कितने पेज होते हैं संविधान में, तो बता रहे थे इतना मोटा होता है, इतना मोटा पेज होता है, पेज पेज नहीं मालूम है, इतना मोटा होता है। चीन की बात करते हैं, अभी सरकार में कौन है? 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 मोदी सरकार यानी एनडीए गवर्नमेंट के तीसरे कार्यकाल की पहली बजट पेश हो चुकी है। इस बजट को लेकर के आपको क्या लगता है कि आप इससे सेटिस्फाई हैं, आप इससे संतुष्ट है, आप क्या उम्मीद कर रहे थे और क्या रहा ये, कैसा रहा ये बजट आपके हिसाब से? देखिए, बजट से सेटिस्फाइड हम कैसे होंगे? वो आप अडानी जैसे लोगों से पूछेंगे तो वो सेटिस्फाइड होंगे, हम जैसे मिडिल क्लास वालों से पूछेंगे तो वो बिल्कुल नहीं होंगे। तो इनके बजट को लेकर के, चाहे इनके राज्य में जो महंगाई जिस तरह से चरम पे जा रही है, इनसे सीधा सीधा कहना यह है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो और ज्यादा डूबे जा रहे हैं। और इनको तो ना कोई अपने आप पे शर्म आती है, ना कोई अपने आप पे कोई अफसोस आती है कि हम बजट को बढ़ा रहे हैं, इससे गरीबों को क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। लोगों की इनकम तो जीरो। बट मिलाकर बात है कि ये बजट मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के लिए नहीं, बिल्कुल। आप किसी से पूछ ले, अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपया होगा, आप महंगाई चरम पे पहुंचा दोगे, हम तो कर्ज में डूब जाएंगे ना भाई साहब, कैसे घर चला पाएंगे? अंबानी अडानी जैसे लोगों से पूछेंगे, उसका रोजी रोटी दलाली कर करके चल रहा है, तो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बीजेपी के आज भी सोए हुए अंधभक्त लोग हैं, उनको इस बजट से आज भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है उसको फंड आते होंगे। लेकिन हम जैसे गरीब लोगों से, जो मजदूर लोगों से पूछोगे बजट के बारे में, तो वो गाली देगा। हम तो फिर भी तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जेब पे पड़ रहा है, हमारी कमाई है नहीं। और आप इतनी महंगाई पे महंगाई डबल किए जा रहे हो। चुनाव का जो खर्चा है वो आप गरीब जनता से लूट रहे हो। चुनाव आप अपने जीतने के लिए चुनाव करवाए थे ना, चुनाव लड़े हो, अपने पैसे से लड़ो ना। वो अडानी अंबानी से पैसे खींचो, उससे आप खींच नहीं रहे हो। गरीब जनता बजट ला दिए। ये तो बोल रहे हैं कि अगर आप नौजवान पहली नौकरी लेते हैं तो आपके फर्स्ट महीने आपके अकाउंट में 3 किस्तों में 15,000 रुपये चले जाएंगे, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 4 करोड़ को आवास देंगे। तो क्या ये मिडिल क्लास के लिए नहीं है? आपने सुना होगा कि इनका जो जुमला है ना, वो जितनी बार ये 2014 में आए फिर जुमला लेके आए, 19 में भी जुमला लेके आए, उस समय भी तो 2 करोड़ नौकरी की किए थे बात, दिए क्या? जब पहले आप फेलियर हो तो अब हम आप पे कैसे यकीन करें? आपने यकीन के बराबर कोई काम किए हो जो हम आप पे यकीन कर दे? कैसे यकीन करेंगे? फिर नया जुमला लेकर के आ गए हो। और भाई साहब, इसके जुमला पर मैं बोल तो रहा हूँ कि जो घटिया टाइप का इंसान होगा मैं उसकी बात का यकीन कर लूंगा, लेकिन मोदी के बात का मैं यकीन नहीं करूंगा। इसकी बात का बिल्कुल कोई भरोसा है ही नहीं हमको। ये जुमलेबाज है, और मैं खुद क्या जुमलेबाज बोल रहा हूँ। इसके जो गृह मंत्री अमित शाह खुद बोला है कि मोदी जुमलेबाज है। वो सब चुनावी जुमला होता है इसका। तो जब गृह मंत्री ही बोलता है मोदी के बारे में कि जुमलेबाज है, तो हम कैसे नहीं समझेंगे? बिल्कुल हम जुमलेबाज मानते हैं। इसकी 1 करोड़ 2 करोड़ सब जुमला है इसका। कितने को नौकरी दी हो आप? एक तो नौकरी दे नहीं रहे हो, और सिर्फ आगे और वो मन की बात में आकर के अपनी मन की बात रख दिए और सबको बड़गला दिए। सबसे बड़ा जो है, देश की जनता के माइंड के साथ ये माइंड गेम खेला है। देश की जनता के माइंड को ब्लॉक कर दिया है। देश की जनता सोच नहीं पा रही है कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। हम वोट करें तो करें किस मुद्दे पे करें? इसलिए ना देश की जनता के दिमाग के साथ खेला है, सोचने की शक्ति खत्म कर दिया इन्होंने। लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बिल्कुल मिलाकर बात है, ये कहना चाह रहे हैं। इस 45-46 दिन में 7 आतंकवादी हमले हुए, जिसमें हमारे 11 सैनिकों को शहीद कर दिया गया। क्या उम्मीद रखते हैं हमारे गवर्नमेंट से? सेना को कैसे बचाया जाए? देश के लिए और हमारे गवर्नमेंट सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए। तो आपका बॉर्डर कमजोर है, इसका मतलब तो आप फिर फेलियर हो। अगर आपसे हाँ घुसपैठ बार बार हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है। आपके अंदर कोई घुस के मार के जा रहा है, और जैसे चाइना हम पे अटैक किया, हम उसको जवाब कैसे देते हैं? हमने चाइना की एप्लीकेशन को बंद कर दिया। अबे ये क्या, ये तरीका है तुम हमसे मुकाबला करने का? घुस के मारो भाई, वो घुस के हमें मार रहा है, हम उसके एप्लीकेशन को बंद कर रहे हैं। ये तो फिर वो मर्दों वाली बात नहीं है। हमारे सैनिकों की जान की कीमत है ना। अगर आपसे नहीं संभल रहा है, जब सिर्फ यूपी को आप ऑर्डर दे दो ना, वो घुस के मार देगा। बात कर रहे हो। और दूसरी बात, अगर आपसे किसी भी देश को जवाब देने में नहीं हो रहा है, तो मैं कहता हूं
अभी अब धर्म को साइड में रखे, आप एक बार देश की जनता को इजाजत दे अलाउ कर दे सबको बॉर्डर पे जाने की। घर में घुस के मारेगा, वहां पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके लड़ेगा, लेकिन आप अपनी रोटी सेक रहे हो। क्या हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होगी? भाई अंग्रेज को भगाए थे कि नहीं भगाए थे? अंग्रेज को भगाए थे ना, अंग्रेज को भगाए थे कि नहीं भगाए थे? आप कह रहे हैं कि सैनिक मारे जा रहे हैं, आज आप बता दीजिए मुझे, जब यूपीए सरकार जो कांग्रेस सरकार थी उस समय कश्मीर के हालात क्या थे? अभी क्या है? आप जवाब दीजिए। अभी क्या है? अभी कश्मीर में ये आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं? कितने हुए? पुलवामा कब हुआ था? क्यों नहीं जवाब दे पाए अभी तक? एक मिनट आपके कहने का मतलब है, आपके कहने का अरे सुनो, चीन की आप बात करते हैं, डूब जाए। चीन की बात करते हैं। अभी सरकार में कौन है? 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 अभी पेरिस में ओलंपिक चल रहा है जिसमें भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे एथलीट्स। उनमें एक है विनेश फोगाट, जो अभी एक साल पहले जंतर मंतर पे इंसाफ को लेकर के बैठी हुई थी। आज पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने उन्हें देश का गौरव बताया। तो इस पर आप क्या कहना है? देखिए, मोदी जी यहाँ हमेशा बैरूपिया वाला काम करते हैं। वो डबल फेस लेकर के ही राजनीति में आए थे। अगर आज उसको, मोदी जी को आज वो देश का गौरव दिखा, तो जब वो जंतर मंतर पे घसीटा जा रहा था उस समय क्या आंखें बंद हो गई थी? उस समय क्या चश्मे लग गए थे उसकी आंखों पे? वो तो ओलंपिक लेकर के आई थी, गोल्ड मेडल लेकर के आई थी। जब उस पहलवान के खिलाफ जब उसके खिलाफ कितने केस हुए थे, उस पे एक्शन नहीं लिया गया। जब वो पहलवान बेटियों के साथ जब रोड पे घसीटा जाता था, उसके इज्जत को बेआबरू किया गया था। उस समय हमारी निकम्मी सरकार सोई हुई थी क्या? उस समय कौन सा चश्मा लगा लिए थे? और आज रोटी सेकने के लिए देश का गौरव बता रहे हो? नंबर मत बढ़वाओ। अगर न्याय करना है तो हमेशा करो, ये नहीं कि एक तरफ। जब उसका नेता कांड किया तो उस समय क्यों नहीं पहलवान के सपोर्ट में तुम बोले? और आज बड़े आगे बहरूपिया वाला चेहरा लेकर के देश की जनता तुम्हारे असली चेहरे को भी पहचानती है, और इसीलिए 24 का रिजल्ट भी तुमको उसका जवाब था। 240 बजाय 2 मिलेगा। 240 बजाय उनको 2 मिलेगा। अच्छा, 2 पे आ जाएंगे 240? ऐसा क्यों लगता है आपको? जनता ही तो उनको सत्ता में ला रही है वोट दे करके। क्या नहीं ला रही है, अपनी मर्जी से आ रहे हैं। तो और क्या, ये सारे इलेक्शन कमीशन से लेकर ऊपर तक सब मिले जुले करके आ रहा है। ईवीएम में सारी चीज घोटालेबाजी हो रही है। क्या ऐसे थोड़ी है कि आदमी कर रहा है? अगर ये आ जाए तो ईवीएम में नहीं होगा। मोदी आ गया तो ईवीएम में गड़बड़ हो गई। आप मानते हैं कि ईवीएम में नहीं है? माने कि ईवीएम में, ये तो सब चाहते हैं ईवीएम बिल्कुल गड़बड़। अब यूपी में कहाँ है ईवीएम गड़बड़? जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ ये ईवीएम गड़बड़ बताते हैं। दिल्ली की कहते लेके, जब किसी ने वोट नहीं दिया, वोट दिया जनता ने। जनता पढ़ी लिखी है। अच्छा, तो फिर जब दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी तो विधानसभा में कैसे हार जाते हैं? ये बताओ, विधानसभा हारी है। बाप मोदी बैठा हुआ है सीट पे, हमेशा रहेगा, बताएगा। वक्त इससे बुरा। अब 99 आएंगे, 99 भी नहीं आएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, एक मिनट 99 आई है। कांग्रेस का बढ़ा है कि घटा है, ये बताओ। अरे 75-70 साल से बैठे थे। 1984 में दूंगा। हमसे पूछ रहे हैं 3 से 2 40 आए हैं। हमसे पूछ रहे हैं घटाया बड़ा। अपना बताइए, 1989 से आप बैसाखियों के द्वारा सरकार चला रहे हैं। 84 काम ये इसमें कंपेरिजन नहीं कर सकते। पिछले सीट की बात भैया, पिछले 5 साल की बात को पिछले 35 साल से आपको कौन उठाया का मतलब है कि पहले प्रदर्शन बेहतर हुआ है। किसका? कांग्रेस की। क्या लालच में 8500 खटाखट में 2014 में बना दिया। लोगों को संविधान कराया गया, जाति धर्म में लोगों को बांटा गया, संविधान बदलने के। अभी इनसे हमारे सांसद ने पूछा था ना ठाकुर ने, कितनी पेज होती है संविधान में? तो बता रहे थे इतना मोटा होता है, इतना मोटा पेज होता है। पेज नहीं मालूम है, इतना मोटा होता है। 4 महीने पहले बोला था मुझे आएगा मोदी, किसी की दम नहीं है। वो आया, कैसे आया? कैसे आया? ऐसे करके कैसे? या वो जनता सुनने की क्षमता भैया। 14 में भी हम जनता के सामने नतमस्तक हुए थे।
29 में भी हम अभी बदला था क्या दुनिया? अरे 10 सालों में संविधान बदला क्या? कैसे 10 सालों में संविधान बदला क्या? मोदी जी ने क्या कहा था कि हम भगवान का रूप है? अच्छा, तो भगवान का रूप तो बोला था। उन्होंने ये नहीं बोला कि भगवान का रूप, उन्होंने बोला ऐसा मुझे लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। ऐसा कोई कह सकता है? वो इतने बड़े प्रधानमंत्री हो गए भाई उसे लगा उसने बोल दिया घंटे हो गए यार उसको हरा रहे हैं। एक बंदा 26 घंटे तो कुछ नहीं भैया। आप हमें बैसाखी बता बैसाखी की सरकार बता रहे हो, तुम 414 तुम खुद बैसाखियों में चल रहे थे। अपनी औकात याद रखो भैया, कांग्रेस को अपनी औकात याद रखो। कि हमारे 2-2.5 घंटे तक गला घोटा है, प्रधानमंत्री का भी गला घोटा है। जब राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे अब सुनने की क्षमता नहीं है। अभी हम सच सुनाएंगे तो सच होता है। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो कौन सा बीजेपी का सांसद आके बेल में बोल रहा था? जब मोदी जी बोलने लगे, अरे सुन ले भाई, सुनने की क्षमता। हाँ, मैं अपनी बात कर लूं। जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे तब ये चीज बताइए, बीजेपी के 240 सांसद में से कौन सा आके बेल में खड़ा हुआ था? किसने नारेबाजी करी थी? जब देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का चुना हुआ प्रधानमंत्री जब संसद में बोल रहा है 140 करोड़ का चुनाव नहीं है, 140 का सीट तुम 240 नहीं 140 करोड़ जनता वोट सुनिए। अब भैया मोदी ने सरकार बनाई तब भी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, मैंने तो ये बोला 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री। वो ठीक है, 140 करोड़ लोगों का वो है, ये मेरा ही प्राइम मिनिस्टर नहीं मानोगे, आप नहीं मानते हो, हमें मालूम है। और आप 15 साल का नहीं मानो, 5 साल और नहीं मानोगे तो हम कोई बुरा नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे। आप चिंता मत करो। अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, अभी 29 में भी मोदी जी बैठेंगे तब उसको कैसे उसकी उम्र हो जाएगी तो कैसे बैठेगा? अच्छा उसके लिए सुनो उम्र का कोई बात नहीं। मोदी जी खुद तो बोले थे कि 75 साल ही रहेगा, तो मतलब मोदी जी की बात को नहीं मानेंगे भैया? ये बात तो उसने बोले ही नहीं था। मोदी जी खुद बता दीजिएगा, बीजेपी के चाटू कार्यकर्ताओं की ऐसी हालत हो गई है, 70 साल से चाट रहे हैं, जीभ सफेद हो गई है, लेकिन चाटना बंद नहीं करेंगे। भगवाना सुनते रहो, हमारी सुनो भैया, भगवाना साफ हो चुका है, लेकिन भगवाना बजाना जरूर है। अगर अंध भक्तों को अगर इतना भरोसा है तो बैलेट पेपर से एक बार वोट पड़वा कर देख ले भैया। अब आगे ना बैलेट पेपर पे, अरे भैया बैलेट पेपर पर कोई चुनाव कराना चाह रहे हो, पहले कर्नाटक में इस्तीफा दो, शुरुआत करो, हिमाचल में इस्तीफा दो, दिल्ली में इस्तीफा दो, पंजाब में इस्तीफा दो। आपकी जहाँ जहाँ विपक्षी सरकार है वहाँ आप इस्तीफा दो, और सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहाँ जाके ऐलान करो हमने अपनी सरकारें गिराई है। अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में क्या हुआ भाई? अयोध्या में तो राम मंदिर बना है, वो तो सभी की आस्था है। कैसे हार गए मोदी जी? कैसे हार गए? जवाब दे दो। मैं बोलूंगा तो चुप रहे ना भाई, बीच में बोलना। पहली बात तो हम फैजाबाद लोकसभा सीट आ रहे हैं, बीच में बोलना भाई साहब। अयोध्या विधानसभा सीट बीजेपी की है, यहाँ पर राम मंदिर बने हुआ। बिल्कुल विधानसभा सीट हमारी है, हम फैजाबाद लोकसभा सीट आ रहे हैं, ना कि अयोध्या लोकसभा। आता उसी के अंदर में ना, आता तो आता है। अयोध्या फैजाबाद के अंदर हार मानो आप। हार मान रहे हैं। अरे भैया हम क्या तो है, अरे भैया आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, क्योंकि आप लोग पूरी बात नहीं सुनते वीडियो में। आप मेरी बात सुनना, हम फैजाबाद लोकसभा सीट हारे हैं, अयोध्या विधानसभा सीट हम जीते हुए हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 या 6 विधानसभा सीट है।